प्रश्न 43। 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी यदि इसकी सिलाई और कटाई में 30 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता हो। पाई बराबर 3.14 लें। तो यहाँ पे दिया हुआ है शंकु के आकार का तंबू की ऊंचाई, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। शंकु के आकार का तंबू की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर और त्रिज्या कितना है 6 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर हो गया 6 मीटर। शंकु के आकार की तंबू की ऊंचाई कितना है 8 मीटर और त्रिज्या है 6 मीटर। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे शंकु के आकार का तंबू का। तो लिखेंगे अतः तंबू का तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो शंकु में एक ऊंचाई होता है, एक तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ऊंचाई को h से और तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर होता है √r² जोड़ h²। तंबू का तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा √r² जोड़ h²। r हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई। तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या है 6 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर। तो इससे हम तंबू का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे पहले। तो हो जाएगा √r कितना है, r है 6 मीटर और h है 8 मीटर। तो r की जगह पे 6 लिखेंगे। तो r की जगह पे 6 लिखेंगे तो r का वर्ग है तो 6 का वर्ग हो जाएगा। h की जगह पे 8 लिखेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 का अंडर रूट यानी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो तंबू का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 10 मीटर। 100 का वर्गमूल निकालना है यहाँ पे, देखिए अंडर रूट 100 है यानी 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। तो तंबू का तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर कितना आ गया 10 मीटर। अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो देखिए कितना तिरपाल लगेगा उसको मालूम करने के लिए हमको तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए तंबू कैसा है शंकु के जैसा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr_l, ठीक है। तो r हो गया त्रिज्या, l हो गया तिर्यक ऊंचाई। तो इसको हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, अब देखिए पाई का मान दिया हुआ है 3.14।
पाई का मान कितना लेने के लिए कह रहा है, 3.14 गुना आर कितना दिया हुआ है 6 मीटर, एल कितना लाए हैं 10 मीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। इन तीनों को अगर गुना कर दें तो आ जाएगा 188.4 और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 188.4 वर्ग मीटर। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 188.4 वर्ग मीटर। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 188.4 वर्ग मीटर। इसका मतलब हुआ कि तंबू बनाने में जो तिरपाल लगेगा उस तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 188.4 वर्ग मीटर। तो तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है जो कि तंबू बनाने में लगेगा, क्योंकि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे क्या पता चल रहा है कि इससे हमको पता चल गया है कि तंबू बनाने में जो तिरपाल लगेगा उसका कितना क्षेत्रफल होगा, यानी 188.4 वर्ग मीटर का तिरपाल चाहिए। तो लिखेंगे अतः तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 188.4 वर्ग मीटर। यानी तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, जितना कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा 188.4 वर्ग मीटर। अब देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो तिरपाल हमेशा लंबाई और चौड़ाई में होगा। तो तिरपाल का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गया 188.4 वर्ग मीटर। तो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना आ गया 188.4 वर्ग मीटर। अब देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल हमेशा लंबाई और चौड़ाई में होगा, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या लिख लेंगे 188.4 वर्ग मीटर। तो तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई करके। कोई भी कपड़ा अगर हम लेते हैं तो उसका लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई गुना 3 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे 3 मीटर बराबर लिख लेंगे 188.4 वर्ग मीटर, इस तरह लिख लेंगे। चौड़ाई दिया हुआ है तिरपाल का, हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, अतः लंबाई बराबर 188.4 वर्ग मीटर बटा 3 मीटर। अब देखिए 3 मीटर इधर गुना में है लंबाई के साथ, तो 3 मीटर को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। तो 188.4 वर्ग मीटर बटा 3 मीटर हो गया। अब 3 से इसको भाग दे देंगे तो 3 से कट रहा है, 3 छक 18, 8 हो गया। तो 3 दूना 6 लगाएंगे, 2 इधर गया तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो 24 हो गया। तो 3 × 8 = 24, यानी कितना आ गया 62.,
तो आ गया 62.8 मीटर। लंबाई क्या में आएगा? मीटर में आएगा। तो जब लंबाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? लंबाई निकल जाएगा। तो तिरपाल का लंबाई कितना आ गया? 62.8 मीटर। अब कह रहा है कि तंबू बनाने में जो तिरपाल लगा है उसको सिलाई और कटाई में 30 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है। देखिए, सिलाई करने में कुछ तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सिलाई करने में कुछ कपड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसको काटा जाता है, तो उसको जोड़ देंगे। तो लिखेंगे अतः कुल लंबाई बराबर 62.8 मीटर जोड़ 30 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 30/100 मीटर कर देंगे। अब देखिए 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि सिलाई और कटाई में 30 सेंटीमीटर जो है अतिरिक्त लगता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर में आया है। देखिए लंबाई, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से भागा करना पड़ता है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देंगे, तो 30 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मीटर में बदलना है तो 30 को 100 से भाग दे देंगे, तो 30/100 मीटर आ गया। एक शून्य से एक शून्य घट जाएगा, तो हो गया 62.8 मीटर जोड़। अब देखिए 3 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3 मीटर। 3 को 10 से भाग दे देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.3। 3 को 10 से भाग देने पे आ जाएगा 0.3। अब 62.8 और 0.3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 3 11, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 63.1 मीटर। तो कुल लंबाई कितना आ जाएगा? 63.1 मीटर। तो पूछ रहा था कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? इसकी सिलाई और कटाई में 30 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक अतिरिक्त लगता है। तो इसका उत्तर आ गया 63.1 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।